हाय बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो मेरा वीडियो होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये कंपटीशन में मैक्सिमम रिपीट करते हैं जो क्वेश्चन है। तो इसमें मैं ये बताऊंगा कि मान लीजिए कोई कंपोजिट नंबर है तो उसके कितने पॉसिबल फैक्टर होंगे। जैसे मान लीजिए एक सिंपल मैं ले लेता हूँ, एक 12 लेता हूँ तो 12 का 1 2 3 4 6 12 ये पॉसिबल फैक्टर है। ये मान लीजिए छोटा नंबर है, इसके पॉसिबल फैक्टर लिख सकते हैं। पॉसिबल फैक्टर को ही हम डिवाइजर बोलते हैं, एग्जैक्ट डिवाइजर बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 12 के ये कितने होंगे, तो मान लीजिए छोटा नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हैं तो हम गिन सकते हैं। लेकिन कोई बिगर नंबर है तो उसके फैक्टर की बात कैसे होगी, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स कंटेन करेगा। तो ये सब हम फार्मूला बेसिस देखेंगे। ये जो होगा, हम एक नंबर लेके आए हैं, उसके कितने 10 टाइप के क्वेश्चन, 10 या 11 टाइप्स के क्वेश्चन हम बताएंगे। तो समझिए, इसमें पूछा जा सकता क्वेश्चन कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, ठीक है, कितने इसमें प्राइम फैक्टर होंगे, राइट, इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, सम ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, इस 12 के सम ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, इसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, इसके ऐसे कितने नंबर हो जो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा, राइट। तो ये सभी प्रॉब्लम हम इसी क्वेश्चन में कवर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। तो एक नंबर लिए हैं n इज इक्वल टू 45,000, एक बड़ा नंबर है, ठीक है, एक बड़ा नंबर है। तो इसके अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन पहले लेना है, फर्स्ट अब क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है, डिवीजन मेथड द्वारा, ट्री मेथड द्वारा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब इसका निकालेंगे तो ये आएगा, इसे लिख सकते हैं 2 3 स्क्वायर एंड 5 पे पावर 4, ठीक है। फिर एक बार देख लीजिए, 2 पे पावर 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 4, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तोड़ लेंगे, इसे तोड़ा जा सकता है, 8 इंटू 9 इंटू 625, उसको इस प्रकार लिख दिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में क्या करिएगा, जो भी है उसको हम प्राइम नंबर के पावर के रूप में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 का 3 का मतलब पावर होना, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे 3 मतलब 3 इंटू 3, 5 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हम पावर फॉर्म में इस तरह एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, दिए गए। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जब निकालना है तो जो भी इन प्राइम नंबर के, मतलब ये एक्सपोनेंशियल नंबर, एक्सपोनेंशियल नंबर के रूप में लिख दिए हैं प्रोडक्ट ऑफ, और प्राइम के पावर के रूप में लिख दिए। प्राइम मतलब एक तरह से प्राइम के पावर के रूप में लिख दिए। तो जो भी पावर आएगा उसमें एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो क्या करना है, 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 4 + 1, राइट। तो देखिए 3 1 क्या है, 4, 2 1 3, 4 1 5। फाइनली इसे लिख सकते हैं 4 3 12, 12 5 60। यानी यह जो आपका कंपोजिट नंबर है, जो दिया गया नंबर है 45,000, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 60 नंबर ऑफ फैक्टर्स। मतलब इस नंबर के जो भाजक होंगे, जो एग्जैक्ट डिवाइजर होंगे, वह 60 होंगे। क्लियर है। गुणनखंडों की संख्या भी बोल सकते हैं, फैक्टर्स की संख्या बोल सकते हैं। अब सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम 2 पे पावर 3 + 1, ये देखिए, ये वाला पहला पकड़िए, 2 पे पावर या 2 रेज़ टू द पावर 3 + 1 और -1 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई ये जो बेस है वही लिख दीजिए 2, और इसी में ही -1 ऐसे लिख देना है। जैसे ये है, ये वाली बात है, इसमें +1 कर देना पावर में, और ये जो भी वैल्यू आएगा उसमें से एक माइनस करना है, और जो प्राइम नंबर आ रहा है उसमें से, यानी जो बेस है, बेस में से 1 कर देना है, राइट। नेक्स्ट देखिए, ऐसे सेम सिमिलरली 3 टू द पावर 2 + 1 -1 डिवाइडेड बाई 3 -1 इंटू 5 टू द पावर 4 + 1 -1 डिवाइडेड बाई 5 -1, ये बात आएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या बनता है। तो देखिए 2 पे पावर 3 1 4 हो जाएगा, यानी 2 2 4, 2 8 2 16, 16 से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, 16 से 1 यानी 15/1 आएगा यहाँ पे, 2 - 1, ठीक है।
3 रेज टू द पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 से 1 यानी 26/2 इंटू ये आएगा 5 टू द पावर 5, 5 टू द 5 का एक्सपेंशन जो होगा वो आएगा 3125 और एक कम कर देंगे 3124 डिवाइडेड बाई 4, राइट। ये बात आएगा। इसे सिंपलीफाई करेंगे, फाइनली इसे काट देते हैं 13 टाइम्स में, 4 4 7 28, ठीक है, 28 2 30 3 और 4 बटे 32 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बालक 152 एंड 295, यानी हम बोल देंगे 1,52,295, ये बात आएगा। क्लियर है? दो बातें समझ में आ रही होगी इजीली, आप इजीली समझ रहे होंगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, पावर में एक एक प्लस करके, एक एक इंक्रीज करके उसका मल्टीप्लाई कर लेना है। सम ऑफ फैक्टर्स बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट हम कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर, जब भी ऑड डिवाइजर होगा तो देखिए पहले बेस देख लीजिए क्या है। जो ऑड प्राइम नंबर है उसको टेकअप करना है, इवन प्राइम नंबर को छोड़ देना है। तो जब ऑड है तो ये इवन है, देखिए इवन प्राइम नंबर ओनली 1 2 ही होता है, 2 इज अ प्राइम विच इज अ इवन, तो इसको छोड़ दीजिए। ये जो है इसमें 1 1 इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर देना, यानी 2 1 2 + 1 इंटू 4 + 1, यानी आ जाएगा 3 इंटू 4 1 5 5 3 जा 15, बस 15 बनेंगे। अब नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर या फैक्टर का ये मतलब हुआ कि मतलब वे सभी फैक्टर जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, विभाजित हो, ठीक है, विभाजित हो। क्लियर है? तो 2 से विभाजित होने का मतलब क्या है? कभी भी इस तरह बात करें 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, तो मान लीजिए यहाँ पे 2 से जब डिविजिबल कहेगा तो यह जो 2 वाला जो है एक्सपोनेंशियल नंबर, यानी 2 बेस वाला जो है, इसके पावर को नहीं बढ़ाना है, ध्यान रखना है, इसके पावर को वही एज इट लिख देना है। और जो लेफ्ट है उसमें 1 1 इंक्रीज करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2 1 3 इंटू 4 1 5, 3 3 जा 9 9 5 जा 45, 9 5 45। तो सिंपल समझिए, अगर ऑड 15 है और ये 45 है तो दोनों का सम 60 आ रहा है, तो 60 फैक्टर है। आप ऑड इस तरह भी निकाल सकते थे, 60 में से 15 को माइनस करके भी 45 निकाल सकते, लेकिन मैंने एक तरीका डेवलप कर दिया, बता दिया। फैक्टर डिविजिबल बाई 3 मतलब 3 से विभाजित होने वाले, 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाले कितने पॉसिबल फैक्टर हैं। तो इसको निकालने के लिए तो क्या करिए, ये 3 वाला, 3 का पकड़िए, 3 वाले पावर में कुछ मत चेंज करिए, और जो बचे हुए हैं इसमें 1 इंक्रीज कर दीजिए इंटू 4 + 1, राइट। तो ये 2 3 1 4 इंटू 4 1 5, राइट। तो 4 2 जा 8 8 5 जा 4 दूना 8 8 5 40 40, ठीक है, सही है। देख लीजिए एक बार, 5 चौको 20 20 दूना 40, सही है। अब मान लीजिए ये पूछ दिया जाए कि फैक्टर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3, 3 से 9 विभाजित होने वाले, जब 3 से 9 विभाजित होने वाले पूछा है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको, ये 3 वाला है इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों के पावर जो है बचे हुए जो है, यानी जो 3 तरह के प्राइम नंबर आए हैं 2 3 5 आया है, ये ध्यान रखना, 3 तरह के प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं 2 3 5। तो जो लेफ्ट है उसके पावर में इंक्रीज करके 1 1 क्या करना है, कर देना है। जैसे मान लीजिए अगर हम कर दें तो 3 + 1 इंटू 4 + 1, राइट। तो 3 1 4 इंटू 4 1 5, तो 5 4 जा 20, देख लीजिए, मतलब सभी पॉसिबल फैक्टर अगर 40 डिविजिबल है तो भाई 20 होगा, जो नहीं डिविजिबल होगा। तो ये बात समझ में आ रही है। तो 5 तरह के हमने कवर किए, ठीक है। ये अगले टाइप के जो क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लेना है। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है, यानी फैक्टर्स का मल्टीप्लाई क्या हो सकता है, मतलब इसके जितने पॉसिबल फैक्टर होंगे उसका प्रोडक्ट लिया जाएगा तो वो क्या होगा। तो ये मैंने कंपोजिट नंबर इसको n मान लेते हैं, उसके लिए फार्मूला n पे पावर n/2 होता है। देखिए n आपका कंपोजिट नंबर है जो लिया जा रहा है, जिसके फैक्टर निकाले जा रहे हैं, और n क्या है,
आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो मैंने बताया था n जो है वह 60 आया था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 60 आया था, तो ये आपका हो जाएगा 45,000 पे पावर 60/2 यानी 45,000 पे पावर 30। अब ये एक्सपेंड करने पे जो भी आएगा वो आपका होगा आंसर, ठीक है, यही हम रख देंगे। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछे, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर, डिस्टिंक्ट, ये सब अलग है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो पावर में एक एक करके, ठीक है। और जब प्राइम फैक्टर्स पूछेगा तो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछेगा तो पावर को केवल ऐड कर देना, 3 + 2 + 4, ठीक है, पावर को ऐड कर लीजिए, 3 × 2 = 5 और 9, बस 9 आंसर हो गया। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर होगा तो डिस्टिंक्ट में ध्यान रखिए कितने तरह से प्राइम फैक्टर आ रहा है, बेस में देखिए 2 एक तरह का आया, 3 आया, 5 आया, तो कुल 3 तरह के आए, तो 3 तरह के आपके डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर होंगे। क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसके जो भी फैक्टर मिलेंगे उसमें कितने ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो यहीं से काम करेंगे, जैसे 2 क्यूब है ना, तो इसको एटलीस्ट 2 स्क्वायर का 1 पावर ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे ध्यान रखिएगा 3 मतलब 2 × 2 × 2 होता है, तो 2 × 2 एक पेयर बन रहा है, मतलब स्क्वायर फॉर्म में लिख लीजिए। 2 मतलब जो भी प्रत्येक प्राइम नंबर है उसको स्क्वायर फॉर्म में एक पावर बना लीजिए। अब 3 एक छोड़ देंगे, ठीक है, इंटू ये भी बन जा रहा है, 3 पे पावर 2 पे 1 पावर, यहाँ पे देखिए 5 पे पावर 4 है, तो इसको लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। पावर का पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इंटू हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4। तो अब जो भी आएगा इसके पावर बन रहे हैं उसमें 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, 1 1 इंक्रीज कर देना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई ले लीजिए, तो क्या आएगा 2 × 2 × 3 यानी 2 × 2 = 4, 3 × 12, 12 आंसर आ जाएगा। 2 × 2 = 4, 3 × 12। परफेक्ट क्यूब में देखिए 2 क्यूब का क्यूब बना के पावर लेना है, यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है 5 पे क्यूब पे पावर 1 यानी 1 + 1 × 1 + 1, ठीक है, यानी 2 × 2 यानी 4। सब जगह टेक्निक पावर का ही इस्तेमाल हो रहा है मोस्टली, ये ध्यान देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ वेज एक्सप्रेसिंग एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स के रूप में कितने तरह से लिखा जा सकता है। जैसे आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि अगर 9 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 × 9, 3 × 3, 3 3 = 9 लिखा जा सकता है, ठीक है, इतने तरह से लिखा जा सकता है। ऐसे 12 है तो 12 को लिख सकते हैं 12 × 1, 6 × 2, 3 × 4, ठीक है, 4 3 = 12, 6 2 = 12, 12 1 = 12। और कोई तरीका है लिखने का, ठीक है, तो ये कितने तरह से लिखा जा सकता है ये ध्यान देना है। तो इसके लिए टेक्निक है, पहले समझिएगा। पहला रूल होता है n/2, n/2, ठीक है, जहां n क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है, बट ये किसके लिए है, जब n जो होगा, जो यानी जो नंबर होगा वह आपका इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये काम कर लेंगे, ठीक है, तो ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं तो वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें जो प्रोडक्ट अब लिखा जा सकता है तो 60/2 यानी 30 तरह से, कितने तरह से लिखा जा सकता है, 30 तरह से, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, 30 तरह से लिखा जा सकता है। अब दिक्कत ये है कि मान लीजिए अगर कहीं सपोज दैट यह आपका कहीं परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक हम नंबर ले लेते हैं 36, तो 36 को लिखा जा सकता है 4 9 = 36, 4 9 = 36 यानी 2 ऐसे लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये है, तो 2 दूना 4 और 3 3 = 9, 9 चौको 36। तो अगर इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी n निकालते हैं तो क्या आएगा, n अगर निकाला जाए तो 2 1 3 और 2 1 3, 3 3 = 9, 9 फैक्टर मिलेंगे, चलिए 9 फैक्टर मिलेंगे। तो अब इसको जब प्रोडक्ट आप लिखना होगा तो इसके 2 फार्मूले हैं, ध्यान रखिएगा, n + 1/2 और n - 1/2, ये दोनों समझिए अंतर। n + 1/2 यानी 9 + 1 यानी 10/2 यानी 5 हो जाएगा। ये क्या होगा, इसको प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिखना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं कितने तरह से, 5 तरीके से, 5 तरीके से, ठीक है। n+1, n+1, ठीक है, 5 तरह से। यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि रिपीटेड हो, जैसे एक फैक्टर बनेगा, एक प्रोडक्ट ऑफ बनेगा 6 × 6 भी बनेगा, 6 × 6 बनेगा, 6 के 36। तो यहाँ पे नहीं है। अगर डिस्टिंक्ट पूछा जाए, डिस्टिंक्ट पूछा जाए मतलब रिपीटेड ना हो दोनों, तो उसके लिए ए वाला फार्मूला लगाएंगे, n-1/2। जैसे मान लीजिए अगर होगा तो 9 - 1 यानी 8/2 यानी ए हो जाएगा 4। तो ये डिस्टिंक्ट का केस है, डिस्टिंक्ट जो दोनों फैक्टर होंगे, और ये आपका केवल प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। बट एक केस कब रहेगा, जब n आपका जो होगा वह परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। आप यहीं पे चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अगर 36 को लिखा जाए तो कितने तरह से लिख सकते हैं, 1 × 36, चलिए 2 × 18, 18 दूना 36, 3 × 3 × 3, 12 × 3 = 36, चलिए 4, 4 × 9 = 36, 4 × 9 = 36। और कोई तरीका है, हाँ, एक हो जाएगा 6 × 6। तो देखिए कितने तरह से, 1 2 3 4 5, 5 तरीके से लिखा गया, 5। बट यहाँ पे क्या है, ये चीजें हम इंक्लूड कर रहे हैं, ले रहे हैं। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट कहेगा तो ए वाला छोड़ देंगे, तो ए वाला हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। तो डिस्टिंक्ट के लिए n-1/2, जहां n क्या है आपका, n जो है वह नंबर ऑफ फैक्टर्स है, ठीक है। और एक कब केस लगेगा, ए वाला जो दोनों फार्मूला कब लगेगा, जब n यानी जो दिया गया नंबर है वह क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और नॉट परफेक्ट स्क्वायर में तो ये n/2 वाला लगा देंगे। तो हमने हर तरह के क्वेश्चन कवर किए, एक तरह का क्वेश्चन और बचा है, उसको भी बता देते हैं। हाँ, देख लीजिए कि अगर उसको मैं इस तरह ले सकता हूं, अगर नंबर ऑफ ways to write as a product of co-prime, अगर को-प्राइम के रूप में लिखना हो, जैसे मान लीजिए 3 × 2, ये को-प्राइम है, दो फैक्टर हैं 3 और 2, इसका एक को-प्राइम है। तो इस तरह के कितने तरह के बन सकते हैं, नंबर ऑफ तरीका कितना हो सकता है। तो इसके लिए 2r⁻r−1 होता है, 2r⁻r−1 होता है, जहां पर वेयर r इज अ डिस्टिंक्ट प्राइम, डिस्टिंक्ट बोला जा रहा है, डिस्टिंक्ट प्राइम है। तो 2r, इसमें डिस्टिंक्ट बताया, तो डिस्टिंक्ट प्राइम कितने होंगे, 3 तरह के होंगे। टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स अलग है, डिस्टिंक्ट प्राइम 3 है, तो 3 - 1 यानी 2 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं इजीली। और ये वीडियो मैंने प्रयास करके इसमें हर तरह के प्रॉब्लम को इन्वॉल्व किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल लर्न मैथ विद सुनील कुमार आनंद को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे फेसबुक पेज पे हैं तो वहां पे आप इस चैनल को फॉलो करिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।